बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा, ये तक़रीब सईद महफ़िल मुबारका मदरसा जलालिया अहले सुन्नत व जमात कमड़ियाल, जिसके बानी हज़रतुल अल्लाम मौलाना आशिफ़ अली साहब क़ादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इस मदरसा में कुरान पाक की तहसील करने वाले और हिफ़्ज़ की तकमील करने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम 13-14 बड़ी तादाद में जिन तलबा ने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की है, उनकी दस्तार फ़जीलत अभी आपके सामने हुई है। इन सब हुफ़्फ़ाज़ किराम को हज़रत मौलाना मरहूम मग़फ़ूर के लिए अल्लाह ताला सदका जारिया फ़रमाए और उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला
इन हुफ़ाज़ किराम को कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है, इनको इस पर जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, क्योंकि हुफ़ाज़ कुरान करीम की शान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी अज़मत बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हाफ़िज़ कुरान के लिए खुद बख्शिश है। जिसके सीने में कुरान है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमाता है और उसकी शफाअत से अल्लाह ताला कई क़राबतदारों को जो गुनाहगार भी हों तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों से सरफ़े नज़र फरमाता है, दरगुजर फरमा के उनकी बख्शिश फरमा देता है। हाफ़िज़ कुरान की शफाअत कबूल है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको नूर के ताज अता फरमाएगा। और इस दुनिया में दीन इस्लाम की जितनी भी बहार है और तबलीग है, इसका दुनिया में इशाअत है, दीन का फैलना है, दीन पर अमल करना है और दीन इस्लाम का नूर आम करना है। ये सब की बुनियाद तालीम कुरान है। कुरान करीम जितनी भी उसकी जामियत और उसका मकाम व मर्तबा उलमा ने, असहाब नज़र ने बयान किया। अहादीस मुबारका की रोशनी में एक बात पर सब ने कुरान पाक की अजमत का बयान इस अंदाज से किया कि फजल कलामिल्लाह अला साइरिल कलामी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला का जो फरमान है कि अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम को सारे कलामों पर वही फजीलत हासिल है जो अल्लाह को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है। मखलूक का कलाम है और ये तो खालिक का कलाम है, और खालिक का कलाम उसकी सिफ्त है और कितनी बुलंद है, उतनी बुलंद है जितना खालिक आप बुलंद है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो बिलाशुबा कुरान पाक पढ़ना बड़ी फजीलत है। बंदे के गुनाह माफ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और कई साहिब नजर लोग तो इसको इस अंदाज से भी बयान करते हैं कि कलामुल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला से हम कलाम होता है, क्योंकि जबान उसकी है, कलाम उस पर अल्लाह का जारी हो रहा है। और ये बड़ी फजीलत की बात है और खुशी है। आप यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था जब ये मस्जिद शरीफ में पहले में मैं हाजिर हुआ था। मेरा ख्याल है कि वो पुरानी मस्जिद थी। जब मैं हाजिर हुआ, मस्जिद शरीफ भी आपने नई तामीर की, इस पर मैं सारे गाँव को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मोहल्ले के जितने भी नमाजी हैं उनको भी मुबारक पेश करता हूँ। आपने मस्जिद बनाई और खूबसूरत मस्जिद बनाई। यही मुसलमानों की निशानी है। मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद आबाद करते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मोमिन की यही निशानी। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह
मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता वलम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिदें अल्लाह के मोमिन बंदे तामीर करते हैं। वो लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। और फिर उनकी ये भी शान है कि वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के बिना किसी से नहीं डरते और अल्लाह के घर बनाते हैं। खौफ खुदा है उनके दिलों में। मस्जिद बनाना, मस्जिद आबाद करना खौफ खुदा की निशानी है। अल्लाह अकबर खशियत इलाहिया की निशानी है। लम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला गवाही देता है कि मस्जिदें बनाने वाले और मस्जिदें आबाद करने वाले उनके दिलों में अल्लाह की खशियत है। आहिस्ता नहीं, जोर से सुभान। उसी खशियत इलाहिया से कहे ना, वो फिर जोर से कहा जाता। अल्लाह फरमाता है यही हिदायत वाले लोग हैं, हिदायत याफ्ता लोग हैं, यही इनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है, ये उनकी निशानियां हैं। और फिर एक बड़े लुत्फ की बात बयान हो रही है। सारा ये लुत्फ की बात है जो पहले भी बयान कहते, मगर ये बड़ी समझने वाली चीज है। आज अल तुम शिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम है, क्या तुम समझते हो कि हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ तामीर करना है? अब जरा ये गौर से सुनना, कंबड़ियाल की मस्जिद नहीं, मक्का शरीफ की मस्जिद, और वो मस्जिद भी कोई बाहर की नहीं, खास मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह ताला फरमाता है हाजियों की खिदमत करना और अल्लाह का घर बनाना, मक्के वाला खास घर। क्या तुम समझते हो कि ये इस तरह हो गया है जिस तरह कोई मोमिन कामिल होता है? फरमाया अल्लाह का घर बनाना और हाजियों को पानी पिलाना और उनकी खिदमत करना, ये उनकी तरह नहीं हो सकता बंदा जो सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाया है और आखिरत के दिन पर ईमान लाया है। ये क्या बात हुई? यानी पहले अल्लाह ताला ये फरमाता है जो मस्जिद बनाते हैं वो मोमिन है, अब फरमाते हैं नहीं, निरी मस्जिद बनाते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं, तो इनका ये अमल निरा ईमान नहीं है। ईमान के साथ मस्जिद बनाए फिर बात है। ये देखो कुरान पाक है। अब तो आफत इतने हो गए कंबड़ियाल भाई, अगर इस तादाद में बच्चों ने दिलचस्पी लेके पढ़ी ना तो कंबड़ियाल आपका बहुत बड़ा गांव है। मुझे तो घंटा हो गया, कभी उधर गए हम, कभी इधर आए, तो मैं तो माजूर हूं, अब चल भी नहीं सकता। तो वो हमारे ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे थे यहाँ इस गांव का, मुझे कहते सारा एक ही गांव है। तो मैंने कहा गांव है, फिर तो ये शहर है और इसका तारुफ बहुत कुछ है। आपका गांव बड़ा सरदार गांव है और अभी आपके यहाँ जो हजरात रहने वाले, उन्होंने मलिक साहब ने इलेक्शन भी जीता है कौमी असम्बली का। तो ये बड़े सरदार जो घराने या लोग होते हैं उनकी अलामत होती हैं दुनियादारी में। लेकिन मुझे लग इस तरह रहा है कि इसका तारुफ अगर इसी तादाद में यहाँ के नौजवान कुरान को पाते गए ना तो इसको शायद कंबड़ियाल हाफिज़ ही मशहूर कर दिया जाए। इसका नाम ही ये हो जाएगा और तारुफ पीछे रह जाएंगे सारे। सबसे बड़ा तारुफ ये होगा यहाँ गली गली हाफिज़ कुरान। 14 की तादाद कोई कम तो नहीं है ना। और एक अभी दोस्त बता रहे थे कि अल्लाह को प्यारे हो गए एक हाफिज़ कुरान, तो उनके भाई को जो है ना वो दस्तार दे दी गई है। ठीक है, तो दस्तार ठीक है, उनको देना भी ठीक है, इसलिए कि दस्तार तो हो गई हाफिज़ की। हदीस पाक सही में तो ये आता है कि 7 आयतें भी सीने में हो तो कब्र हया करती है।
खबर खुद लहद हया करती है उस बंदे से जिसके सीने में 7 आयतें हों और जिसके सीने में सारा कुरान हो, उससे तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। दोस्तों, बुजुर्गों, ये क्या मसला है? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह के साथ ये क्या मसला हो गया है? या उलमाए किराम बड़ी कसरत तशरीफ फरमाए हैं, इस रुख से कभी गौर फरमाया? हमारी जमात के जिम्मेदार उलमाए किराम बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती फिदा हुसैन साहब रिजवी, अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत रावलपिंडी डिवीजन, आपके सामने तशरीफ फरमाए। हज़रत साहबजादा मौलाना अतीकुर रहमान साहब भी जो स्कॉटलैंड से तशरीफ लाए हैं, वो भी तशरीफ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम साहब नक्शबंदी की लानी, हज़रत अल्लामा पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहब, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं। काबिल गौर है ये बात। हुज्जाज की खिदमत करना भाई नेकी है, इसमें क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? बल्कि ये तो बहुत बड़ी नेकी है। हुज्जाज को पानी पिलाना, हुज्जाज की खिदमत करना, हाजियों की मस्जिद हराम तामीर करना। जब आप हर मस्जिद, हर जगह की मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, तो वो तो खास अल्लाह का घर है। अव्वल 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 घर, कुरान कहते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तो पहला घर खुदा का, अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, तो पहला घर है अल्लाह का जो अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया। घर बंदे अपने वास्ते बना दे ना, अल्लाह अपने जोगा नहीं बनाया, लिन्नास लोगों वास्ते बनाया। तो आप वो घर तो उत्ते घर में थोड़े बंद होता है, वो महदूद ही नहीं है। घर निशान अपना रखा, बनाया लोगों के लिए। वो दिया लिन्नास, वो दिया लिन्नास, यानी इसकी बनावट मैंने अपने लिए नहीं की, ये बनाया है लोगों के लिए। मेरा नाम निशान जो भी देखना चाहता है यहां आ जाए। वो दिया लिन्नास, लोगों के लिए घर बनाया। कहां बनाया? मक्के में बनाया। कुरान ने मक्के का नाम बक्का रखा है, लल्लज़ी बेबक्का, बक्का था मुबारकन। ये घर बरकत वाला है भाई, मुबारक है, मुबारकन। बड़े बड़े मुफ्ती कहते हैं घर में क्या बरकत हो सकती है? तो मैंने कहा इस घर में बरकत है मुबारकन, इसी से आप मुबारक कहते हो। मुबारक किसी का बच्चा हो जाए, अभी ये बच्चे हाफिज हो गए, सब इनके वालिदैन को कहेंगे मुबारक जी थोड़ा बच्चा हाफिज हो गया, मुबारक ये कहेंगे ना, ये तो बरकत की दुआ है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू फरमाता है ये घर बरकत वाला है और ये घर ऐसा है हुदल लिल आलमीन, ये घर सारे जहानों के लिए हिदायत है। एक मौलवी साहब हमारे साथ मुनाजरे करते थे कि हुजूर हिदायत नहीं दे सकते। मैंने कहा चुप करो, हुजूर हिदायत नहीं दे सकते, काबे दिया इट्टा भी हिदायत दे दिया पे। अल्लाह ताला के कुरान देखो फरमा रहा है कि हुदल लिल आलमीन, ये हिदायत है सारे जानों के लिए। तो अल्लाह का निशान तो निरिया इट्टा होने ते तभी हिदायत दे दिया ने
ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ते जिथे बोलते ने रब दा कलाम भी आता वो तो कुरान नातिक है, नातिक कुरान है मा यंतिकु अनिल हवा। वो किस तरह हिदायत नहीं देते? इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। आपका काम ही ये, आप ही तो लोगों को सिराते मुस्तकीम की हिदायत देते हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप ही हिदायत देते हो हबीब। लतहदी जरूर, और काम क्या है? देखो नबियों को हादी कहते हैं ना, अंबिया को क्या कहते हैं? लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम का हादी है। हादी कहते हैं किसको? हादी उसी को कहते हैं ना कि जो हिदायत दे। कहो सुभान अल्लाह। तो फिर इस अकीदे का क्या झगड़ा करना है? इस तरफ तो मेरा ख्याल नहीं है फतेह जंग से, इस तरफ अदरों की तरफ जाएं तो ये झगड़ा, ये बादी है कौन? हाँ जी, ये इधर मेरा ख्याल है खुले इलाके में झगड़ा कोई नहीं है, इधर नहीं है, नहीं उधर चले जाओ, बस यही झगड़ा खत्म नहीं होता। हजरों को बरज़ई की तरफ है, गौर गुश्ती की तरफ, गौर गुश्ती, मैं क्या गौर गुश्ती है या गौर कुश्ती है? गौर का कुश्ती जारी हो रही है। वाले कुल्ले कौमिन हाद, नबी का तो नाम ही हादी है। कमाल हो गई। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ये सिराज मुनीर है ना, हबीब सिराज मुनीर है। क्या मतलब? ओए मशाले राह बनाते हो, अंधेरे रास्ते पर दिया जलाने का क्या मतलब है कि कोई भटक न जाए। फरमाए शाराए हिदायत का आफताब और सिराज मुनीर मेरा मोहम्मद है, जो ईमान के रास्तों को तुम्हारे लिए वादे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, दोवें हाथों के नाराए ताकीद, नाराए है। अब यही झगड़ा शुरू हो जाएगा? नहीं, इस झगड़े का मतलब नहीं। जब अंबिया आए हिदायत के लिए हैं, उनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से हिदायत अता फरमाता है। यही हमारा ईमान है, ये कुरान पाक का फरमान है। हम ईमान ऐसे नहीं रखते, किसी कोई एक बात भी हम ऐसी नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अकेले अकीदा भी नहीं रखते। हम वही अकीदा रखते हैं जो सहाबा किराम ने रखा है। हमारा वही अकीदा है जो आले पाक का अकीदा है। हम को 14वीं सदी 15वीं अपना नया अकीदा नहीं गढ़ा हमने। हमारे अकीदे वो हैं जो सहाबा को हुजूर ने सिखाए, सहाबा ने ताबईन को सिखाए, ताबईन ने तबे ताबईन को सिखाए, मुहद्दिसीन को सिखाए, मुजद्दिदीन को सिखाए। वो तवातुर के साथ हमारे 15वीं सदी 40 साल इसके गुजर चुके हैं। हमारे तक वो अकीदे तवातुर के साथ आए हैं जो सरकार ने सहाबा को अता किया। कोई अकीदा ऐसा नहीं रखा। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, ऐसे लोग हम पर ऐब इल्जाम लगा देते हैं कि ये अकीदे अपने अलग से रखते हैं, खुद बनाते अकीदे। कोई अकीदा नहीं, खुद से अकीदा बनता ही नहीं। अकीदा होता ही वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वही अकीदा है, उसके बाद कोई अकीदा नहीं। उसूल दीन अल्लाह और अल्लाह का रसूल,
कह दो सुभान अल्लाह। ये हमारा ईमान है। इस मौके पर चूंकि मैं एक मंशूर आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये मदरसा का जलसा भी है और आप माशाल्लाह काफी देर से बैठे हुए हैं और मैं भी काफी देर के बाद आया हूं और कोई चीज भी भर्ती वाली बयान नहीं करूंगा कि खाम का टाइम गुजारना है। टाइम गुजारी नहीं, अकीदा नुसूस के साथ होता है, मनसूस अकीदा होता है। अकीदे कभी मुतशाबिहात से नहीं बनते, अकीदे मुहकमात से बनते। कुरान पाक, हदीस पाक मुहकम, ये शुबे वाली बात है, उससे भी अकीदा नहीं बनेगा। अकीदा कती, उसूल दीन, जरूरियात दीन हमेशा कतई व यकीनी कुरान के अहकाम, हदीस पाक के अहकाम। तो हम लोग अहले सुन्नत व जमात। सुन्नत किसकी? रसूल पाक। और सुन्नत की क्या तशरीह है? सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल व अफ़आल हैं कि जो अल्लाह के हबीब ने कानून बना दिया। क्या बना दिया? कानून बना दिया। ये हर एक हदीस सुन्नत नहीं होती, ये भी नोट किया करो। लोग कहते हम अहले हदीस है। मैंने कहा अहले हदीस होना और बात है, अहले सुन्नत होना और बात है। ये पता ही कोई नहीं। हदीसें बेशुमार ऐसी हैं जिस पे आप अमल ही नहीं कर सकते, मन है आपको अमल करना। हाँ, सुन्नत एक भी ऐसी नहीं जिस पर अमल करना मना हो। क्यों? इसलिए हम अहलुस सुन्ना हैं, हम अहले हदीस नहीं कहलाते। क्यों? कि हदीस पाक मुस्तफा का खासा भी हो सकती है। कहते रसूलुल्लाह के अमल को हदीस कहते हैं, हदीस की तकरीर करता है वो, रसूलुल्लाह का खासा भी हो सकता है। आपको मना है, आप नहीं कर सकते, वो करते। हाँ, लेकिन सुन्नत ऐसी एक भी नहीं जो खासा हो। सुन्नत वो अमल है और वो कौले मुबारक है जिसको उम्मत के लिए सरकार ने दस्तूर बना दिया। अब समझ आइए आपको? ऐसे हर कोई आदमी को जो नाम नया रखना है भाई, जो भाई नाम कोई ना कोई रखना है, नाम थोड़े ऐसे रखते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, अलैकुम बिहदीसी नहीं फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती। तुम पे लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी, व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, और हिदायत याफ्ता मेरे खुलफा की सुन्नत की पैरवी लाजिम है। तो नहीं फरमाया कि मेरी हदीस पर भी और इनकी हदीसों पर भी अमल करो। क्यों? इस वास्ते कि सरकार को पता है कई ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, इस वक्त मैं कितनी दे सकता हूं, लेकिन एक हदीस सिर्फ पेश कर देता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीका बिनते सिद्दीक, मुज्तहिदा उम्मत, मुबर्रा अनिल अयूब, कहो सुभान अल्लाह। एक आदमी मुझे कह लगा मुबर्रा अनिल अयूब क्यों कह रहे हो, को मासूम है? मैंने कहा नहीं, मासूम नहीं कह रहा मैं मुबर्रा अनिल अयूब कह रहा। मासूम नहीं, मुबर्रा कह रहा हूं। बरी है हर इत्तेहाम से, हर तोहमत से, हर इल्जाम से। क्यों? कि अल्लाह फरमाता उलाइका मुबर्राऊन मिम्मा यक़ूलून। मुनाफिक जो कुछ भौंकते हैं, नबी का घराना उससे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह।
अब आपको इस तरह खुद ब खुद बोलना है। क्यों? मौला हाशिम मरहूम जिंदा होता है, मेरे आने तक आपकी पहले जमीन बना के रखता, वो मेरा पीर आ रहा है जोर से सुभान अल्लाह सुनता है। अब आपको खुद ही ये सारी ड्यूटी करनी है ना, तो समझ जाओ ये बात। अल्लाह फरमाते हैं कि आस की बात नहीं, वाम की बात नहीं, वसवसे वाली बात नहीं, नबी का घराना है। और नबी का घराना ऐसा मत समझो कि तुम अपनी अक्लों से जो कुछ भी झूठ सच कोई कहेगा तुम्हारे सामने तो सोच लोगे। याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो मेरे नबी के घर के बारे में कभी कोई गंदी बात सोचना भी नहीं। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। अबदा, जैसी बातें मुनाफिक कर रहे हैं ऐसी बात ना करना। तो जो सामने है उनको मना कर रहे हैं, तो अबदा क्यों कहा? अबदी तौर पर हराम कर दिया। ये हुर्मत तअब्बुदी है, इसको हुर्मत तअब्बुदी हमारे एक उस्ताद कहा करते। उस्ताद जी इतना भारी लफ्ज बोल देते हो समझ ही नहीं। अब समझ आई, अबदा को वो तअब्बुदी कह रहे हैं। वक्ती हुर्मत नहीं, तअब्बुदी है। हमेशा के लिए नबी अल्लाह के घर के बारे में कभी कमजोर बात न करना, ना गिरी हुई बात नहीं करना। इनकुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, और अगर हो ही मुनाफिक फिर जो मर्जी बकबक करते फिरो, जो मोमिन है वो नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। अलग मानी। याइज़ुकुमुल्लाह, एक बड़े मुफ्ती साहब एक मसला गलत कर बैठे थे, हम लोग उनका मुहासबा करते थे, तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, चले गए। अब उनका नाम नहीं लेता। तो एक जलसे में कहने लगे, ये कौन लोग हैं? ये तो वाइज लोग हैं। मेरे से बात करते तो मैं तो बड़ा स्कॉलर हूं, ये तो वाइज लोग हैं। मैंने कहा हुजूर के घर की बात हो ना तो वाइज अल्लाह भी बन जाता है। मैंने कहा मौलाना जरा मेहरबानी करके याइज़ो जो फेल है मुजारिया का, वाज़ा याइज़ो, इस याइज़ो का फाइल बताओ कौन है, और जो याइज़ो का फाइल होगा वो वाइज होगा कि नहीं होगा। याइज़ो को मुल्ला हो, अल्लाह तुम्हें वाज करता है, अल्लाह नसीहत करता है तुम्हें। क्या नसीहत करता है? कमजोर बात नहीं करनी मेरे हबीब के घर के बारे में, खफीफ बात, हल्की बात नहीं करनी। जब भी बात करनी है अदब वाली, हया वाली, अखलाक वाली और इज्जत वाली, इकराम वाली। क्यों? इसलिए कि मैंने हबीब को बनाया ही बड़ी इज्जत वाला। तो इज्जत वाला बनाया तो हल्की बातें करने की इजाजत कैसे देंगे? जैसी इज्जत वाले हैं ऐसी इज्जत वाली बात करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। बाहर तक आवाज आए भाई, जितने भी मुसलमान बैठे जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ही सारी इज्जतों का मालिक है और उसके रसूल मालिक है। अल्लाह के फजल से रसूल मालिक है। वाले रसूल ही वलिल मुमिनीन, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं, पक्का ईमान, मुस्तकीम ईमान, वो इज्जत वाले मोमिन है। वो मोमिन भी इज्जत वाले। कहो सुभान। इनमें सब सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उलमा रब्बानीयीन, सालिहीन, मोमिनीन, हुफ़ाज़ किराम,
वलिल मोमिनीन में दाखिल है। देख लो इनके दस्तार, मस्जिद में दस्तारें की गई ना, मस्जिद में दस्तारें हो गई ना, मस्जिद में दस्तार होना को मामूली बात है भाई। दस्तार तो नेजाबाजी की भी हो सकती है लेकिन मस्जिद में नहीं होती। घोड़ों पे चढ़े हुए नेजाबाज चकवाड़ वाले लोग और अटक वालों को बताने की जरूरत है। बड़े बड़े लोग घोड़े दौड़ाते थे, इतनी इतनी दस्तार बांध के दौड़ाते हैं और पता नहीं उसके अंदर क्या सोटी दी होती है कि घोड़ा दौड़ भी रहा होता है तो शमला ऐसे नहीं होता है। फरमाया दुनिया में इन शमलों को तुम बड़ी से बड़ी माया लगा के चमका के रखते हो ना, क़यामत के दिन सबकी पगें नीची हो जाएंगी, ऊंची पग होगी तो कुरान के आलिम और हाफिज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। मैंने खुद एक अल्लाह के वली की ज़ियारत की, तीन सदियों के बाद, यकीन करो 300 साल के बाद वो अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाए, दरियाए चनाब के किनारे उनकी कब्र शरीफ खुल गई, दरियाए चनाब के पानी से कब्र से बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। मैंने देखा उस अल्लाह के वली की ज़ियारत की, जाके अपनी आंखों से ऐनक उतार के बाकायदा ऐसे आंखों से ज़ियारत की। मैंने कहा जरा गौर से मैं देख लूं, क्योंकि मैंने फिर मस्जिदों में जाकर लोगों के सामने बयान करना है ना, लिहाजा शक शुबा ना रहे तब बयान कर सकता हूं। हैं? हाँ, करीब जाके मैंने उनको देखा। जवानी में अल्लाह का वली फौत हो गया था, ऐसे मूछें थी उनकी। मैंने साहबजादा साहब को बुलाया, मैंने कहा तो आप लोगों ने मूछें कड़ी तो नहीं कर दी इनकी? कह रहे कि नहीं की। तो मैं ऐसे सलूट किया अल्लाह के वली को। मैंने कहा मैंने खुशाब में बड़े बड़े मलकालों को देखा है, ऐसे मूछ करते हैं फिर ऐसे हो जाती है। और मैं क्या मोछी ना दी, 3 सदियां कब्र में रहंदिया हो गए, अजे भी मुछ दा वाल थले नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखा भाई, पता तो तब चलेगा ना कि शक्ल क्या बिगड़नी है। माज़अल्लाह, शक्ल बिगड़ने का मसला ही नहीं है, तो मूंछ के बाल भी नीचे नहीं हुए, अभी अपनी असल हालत में मौजूद है। अल्लाह अकबर, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं, ये तो मकाम है ना किसका? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक वादी से गुजरे ना, तो सारे बंदे वो मंजू दाड़ू जैसी थी, हैं? पुराने आसारे कदीमा सब बंदे मरे पड़े और उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देखा, अला मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, हड्डियां। अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, या अल्लाह इस मौत के बाद इनको जिंदगी कैसे मिलेगी? ऐ मुखे पे बिल्कुल ही, ये तो हड्डियां पे ही पड़ी हुई हैं, अब इनमें जिंदगी। अच्छा, फरमाया आप तो नबी हो हमारे, आपको तो हम मुशाहिदा कराएंगे। अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासा, 100 साल तक हमने उनको रोक दिया जिंदगी को, फिर उठा लिया। 100 साल तक जिंदगी उनकी रोक दी, सांस रोक दी, जिंदगी रोक दी, फिर उठा लिया। कम लबिस, पूछा कितनी देर ठहरे रहे आप? कहते हैं लबिस तो यौमन औ बादा यौम, ऐ कोई 12 घंटे या 24 घंटे, एक दिन या कुछ दिन, दिन का कुछ हिस्सा नहीं। बल लबिस्त मिअत आमिन,
आपको तो 100 साल गुजर गया, पूरा 100 साल, एक सदी गुजर गई भाई, त्रै त्रै पुश्ता गुजर जाती है इतने में। फंजुरिला तौमिका व शराबिका लम यतसन्ना, आप अपने साथ पानी भी लाए थे, हाँ देखो, रोटी भी लाए थे, कहाँ, वो देखो। 100 साल गुजर गया, ठंडा पानी तेरा गर्म नहीं हुआ और गर्म सालन तेरा ठंडा नहीं हुआ। एक कुरान शरीफ है, गौर करो। अब आपके बच्चे भी हाफिज हो गए हैं, लिहाजा डरो शरो कोई ना, हम चले जाएंगे तो इन बच्चों से पूछ लेना, वो कुरान ही पढ़ रहा था ना। फंजुरिला तौमिका व शराबिका लम यतसन्ना, पानी जाड़ा नहीं पिया, पानी नू गरम नहीं होया, पानी गरम नहीं होया, सालन ठंडा नहीं होया। हाय हाय ठंडे तुसी हो गए, दब क्या को तुम्हारा। 100 साल गुजरे, सालन नहीं ठंडा होया। चंगे नबी पाक दे आशिक हो है, और नबियां दा सलूना ठंडा नहीं होंदा, ते नबियां दे आशिक किवें ठंडे हो जांदे ने। लम यतसन्ना, 100 साल गुजर गया, जो नबी अल्लाह ने इरादा कर लिया ये सालन मैं खाऊंगा, सिर्फ इरादा किया, अभी खाया नहीं, इरादा किया, इतनी खुशबू 100 साल गुजर गया, अभी ताजे का ताजा। पानी में भी बदबू पैदा नहीं हुई, 100 साल पूरा, 100 साल गुजर गए, पानी में बदबू नहीं है, पानी गर्म ही नहीं हो, पानी गर्म नहीं, ठंडा पानी। नाने गरम व आबे खुनक, नेमत बेबहास्त, आज ना गरम रोटी तो ठंडा पानी, ये नेमत है ना। बदबू पैदा नहीं हुई। अब आपको समझ आ रही। तीसरे दिन तो जी मईते सुज फुट जाती हैं। मैंने कहा इन्हां दी नहीं होए, इन्हां दा ते 100 साल विच सालन नहीं सुजदा फुटदा, ते खबड़ा हो गया। कहते बयान करते फिर पानी में जाड़ा ही नहीं बनया। और फरमाया अगर तुम्हें ये अंदाजा हो ना कि ये हर चीज वैसे ही हमने संभाली है, तो ये नहीं ना। वंजुरिला हिमारिका वाली न जाला का आयतल लिन्नास, तुम्हें लोगों को बताने के लिए कि वक्त गुजरा कितना, अपने गधे को देख, जिस पे तू सवार होके आया था उसको देख, और देखा तो एक निकी सी हड्डी पड़ी हुई थी छोटी सी, ये गधा इस पे बैठा का ये है। अच्छा पानी गर्म नहीं होने दिया, सालन ठंडा नहीं होने, एदा कुछ रहन नहीं देता। फिर भाई निशानी बनानी थी ना, तो अब ज़ाहिर से अर्ज करते या अल्लाह निशानी इसको क्यों बनाया, सालन को बना देता। फिर भाई याद करना कि जब इसने हड्डियां देखी थी तो बिदक गया था गधा। जब लोगों की हड्डियां इसने देखी, इस वीराने में आया तो गधा बिदक गया ना। तो तूने क्या कहा था इससे, गधे को क्या कहा था, एड़ी मार के उसके पेट पे तूने कहा मर जा। तो मैंने कहा चल मेरे उज़ैर ने कह दिया मारना है तो इसी को मार, जिसको उज़ैर ने कह दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ नहीं आई? आज सवारी ना चल रही हो तो ऐसे उसके पेट में गधे पर कोई बैठा है, आप में से कभी बैठता है? बैठता है कैसे? मैं छोटी उम्र में बैठता रहा। कैसे? गधे पर बैठने का उसूल ये है कि बंदा उसके पेट के नीचे से टांगे अपनी ऐसे रखे, जितना मर्जी वो टीटने दे ना, बंदा गिर नहीं सकता। फिर अब बात समझ आ रही? तो छोटे छोटे बच्चों को भी कायदा याद होना चाहिए, वरना गिर जाओगे आप। उसके पेट के नीचे तक अगर आपकी टांगे लंबी हैं और ऐसे कर ली हैं, अब वो मर्जी जो करता फिर आप गिर नहीं सकते।
तो आपने भी की हुई थी ज़हर ने। जब सवारी हट जाती है तो आप क्या करते हो? टीच टीच करके कहते हो मारो होगा। तो ज़हर ने भी कह दिया मारो होगा। फरमाया तूने कहा है ना मारो, तो हमने सालन ठंडा नहीं दिया, जिसे कहा मारो उसे मार के ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, हाथ चौक के ललकार है। इसीलिए तो हम सुन्नी लोग कहते हैं मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। वाह सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ की आरज़ू भी जिस दिल में है वो दिल भी नहीं मर सकता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आरज़ूए मदीना भी जिस दिल में है उस दिल के लिए हयात है। जोर से कहो हयात। ये बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। अब जो उन्होंने कहा उनका तो ख्याल था वैसे ही कि बिदक के खड़ा हो गया है। फरमाया याद करना अपनी बात, तूने मार के एड़ी उसके पेट पे यही कहा था ना मर जा, तो हमने फिर तेरी बात पूरी कर दी। मारना ही था तो हमने तेरे सालन को निशाने नहीं बनाया, उसी को बनाया जिसको तूने मर जा कहा था। आया हाय हाय। इस बात का लुत्फ कभी बाद में आपको आएगा कि मैंने क्या कहा आपके सामने। तफसीर मजहरी उठा के देखे, हजरत काजी पानीपति रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी शरीफ में इमाम काजी सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान फरमा। तो बुजुर्गों, हाँ कहानी ये थी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, दोनों दलीलें देख ली। अब जो देखा तो उसके गधे की हड्डियों पर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ, ऊपर उसकी खाल आ गई और वो उसी तरह आवाज देने लगा। आप उस पर फिर सवार हो गए। पर मैं इसको देख, काजी साहब बड़ी अजीब बात करते हैं। फरमाते भाई तूने हड्डियों पर गोश्त तो खुद चढ़ाना था ना, तेरी मर्जी थी। वंजुर क्यों कहा? फरमाए इसकी नजर की बरकत है कि उसकी हड्डी से फिर जिस्म दोबारा उसको अता फरमाया जाएगा। इसलिए हम भी दुआ करते या रसूलल्लाह उन्जुर हालाना, हम मुर्दा हाल भी हो जाए, नजर करो तो हमारा हाल जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वंजुर इला हिमारिक, उज़ैर नजर करना है मार की तरफ। तो उज़ैर हिमार की तरफ नजर करे तो दोबारा जिंदगी उसे मिल जाती है? और महबूब अगर आलिम की तरफ नजर ना करें तो आलिम हिमार बन जाता है। हुम्मिलु तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारे यहमिलु अस्फारा। और जिनको मकाम तौहीद की समझ नहीं आई, रिसालत की समझ नहीं आई, ये तो उसी तरह है जिस तरह गधे पर किताबें लदी हुई हैं। वो गधे को देखे तो जिंदगी मिल जाए, और आलिम की तरफ अगर नजर रहमत हबीब न देखे तो आलिम गधे की मिसाल बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और जब वो मकाम नहीं जानते तो उनको फिर भागना पड़ता है, वो गधों की तरह हो जाते हैं। हाँ गधों की तरह होते तो गधों का काम, कभी मैदान में उनका डट जाना भी काम है नहीं। वो तो कान्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरतुन फर्रत मिन कसवरा। ये तो गोया के पंजाबी चाखा के तरठे हुए खोते।
हुमुरुम मुस्तनफिरा, वैशी गधे, हुमुरुम मुस्तनफिरातुन फर्रत मिन कसवरा। ओ इन्हां दी मिसाल देंगे कि जिवें तलठाया खोता शेर दी बड़क तो नसदा है, ओ इंज गुस्ताख चल के नसेगा आशिके रसूल। ललकार है, ललकार है, ऊंची आवाज है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तो कुरान मिसाल बयान कर रहा है, कान्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन कसवरा। अल्लाह अकबर। अब आइए मकसद की तरफ। या अल्लाह ये किया क्यों? फरमाया इसलिए कि इसकी कौम को पता नहीं था पास बादल मौत के अकीदे पर ईमान नहीं रखती। देखो ना हमारे अकीदे हैं ना, अल्लाह पर ईमान है, ये हमारा अकीदा है, कतई व जरूरी अकीदा है। ईमान बिल रसूल कतई व उसूली यकीनी अकीदा है। ईमान बिल मलाइका हमारा कतई व यकीनी अकीदा है। ईमान बिल कुतुब हमारा कतई व यकीनी अकीदा है। ईमान बास बादल मौत ये हमारा कतई व यकीनी अकीदा है। और ये कोई अकीदा जन्नी भी इनमें नहीं है, कतई व यकीनी अकीदा है। ये अकीदे हमारे, इस पर हमारे अकीदे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। सब अकीदे बारे एक ही जगह अल्लाह ने बयान किए, इकट्ठे बयान कर दिए। ये हमारे अकायद, ऐसे ऐसे अकायद नहीं इधर पकड़ के बनाए जाते ना। हमारे ऐसे अकायद हैं, हम अहलुस सुन्ना हैं वल जमा हैं। अब देखो, मैं इसी पर बैठो और वापस गांव में जाओ और फिर बताओ कि 100 साल बाद कैसे आ गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम चले गए गांव में, सारे गांव के जितने लड़के थे, जवान बूढ़े बंदे सारे जमा हो गए। तो बड़ा प्यारा बंदा है, गधे पर बैठा हुआ, आगे इतनी प्यारी शक्ल वाला बंदा है, ये कौन है? कौन है आप जी, किधर से आए हैं? उन्होंने कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी हूं, तुम्हारे पास आया हूं। हैं? तुम्हारे पास आया अल्लाह का नबी हूं? उन्होंने कहा हाँ नाम तो सुना है, उज़ैर का नाम सुना है, मगर अब कहा, वो तो दादे के वक़्त के थे, पुरानी बात है, अब कहाँ उज़ैर? उन्होंने मैं हूं उज़ैर। छोड़ो जी, दादा बात करता था हमारा, अब आपकी तो दाढ़ी अभी काली है, तो आप किधर रहे? आप उज़ैर हो सकते हैं? नहीं, उज़ैर नहीं है। उन्होंने कहा खुदा के बंदे मैं उज़ैर हूं, जाओ रोटियां ला के दो मुझे, मैंने अभी खाना भी खाना है। कुछ सिक्के निकाले जेब से, तो उन्होंने देखे तो सिक्के भी 100 साल पुराने। उन्होंने कहा ये क्या है? ये क्या है? ये आसारे कदीमा जेब में डाले फिरते आप? उन्होंने कहा मैं हूं उस वक्त का जब ये सिक्के थे। उन्होंने कहा तो बादशाह को मरे हुए भी 100 साल हो गए, तो बड़े पुराने जमाने के, आप सिक्के किधर से लिए? उन्होंने फरमाया सिक्के रू रोंदे हो, गल मेरे ना करो, मैं उज़ैर हूं। अल्लाह अकबर। गए जनाब, एक माई, बूढ़ी माई थी, औरत बूढ़ी, 100 साल के करीब उम्र थी उसकी। उसको मिले, कहने लगे एक कजिया हो गया अम्मा, एक कजिया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। एक बंदा कहता है मैं उज़ैर हूं। उसने कहा उज़ैर को मैं अभी चेक कर लेती हूं, अगर उज़ैर है तो। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? मैं अभी पता कर देती हूं उज़ैर है कि नहीं। झगड़ो मत, मैं अभी बताती हूं कि उज़ैर है कि नहीं। उन्होंने कहा जी बताओ। वो गए, बीबी गई,
उनका आप उज़ैर हैं? कहा इनको पता कोई नहीं, बेचारे ये उलझे हुए हैं कि आप उज़ैर है कि नहीं। उन्होंने कहा मैं तो उज़ैर हूं, कोई मेयार हो इनके पास तो मुझे बताए। उन्होंने कहा जी है मेरे पास मेयार, मैं माई हूं, बूढ़ी हूं, पुरानी हूं, मुझे पता है। उन्होंने कहा अच्छा बताओ। यहाँ इस मकाम पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो बूढ़े माँ बाप दादे परदादे हो ना, उनको फजूल समझ के मत फेंक दो, कभी कभी पूरे पूरे गांव को हिलाकत से बचाने का जरिया बन जाते हैं। अब ये झगड़ा होने वाला था, कत्ल मुकातला हो सकता था। माई ने आकर क्या बात की जरा सुनना, बस बात खत्म है। उसने कहा आप उज़ैर हो? कहा उज़ैर जो है ना वो वही की तिलावत करता था जुबानी, और उसके होते हुए दूसरा कोई तिलावत नहीं कर सकता था। मुझे उसका कुछ हिस्सा याद है जो उज़ैर वही पढ़ता था। बावजूद बड़ी कोशिश के मैं उसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाई, मगर मैं पहचान सकती हूं। अगर तुम उज़ैर हो तो अभी पढ़ना शुरू करो। आज तो उज़ैर अलैहिस्सलाम हंस पड़े, फरमाया ये तो अच्छी बात है। उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा ए मेरे बच्चों, बेअदबी न कर बैठना, वाकई ये उज़ैर है। क्योंकि उज़ैर के बिना ज़बानी वही कोई नहीं पढ़ सकता। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, सरकार ये आयत करीमा पढ़ के तो बयान फरमा रहे थे सहाबा के सामने, और यहां रुक गए। फरमाया सहाबियों, ओ कुछ समझा तुमने? अगर उज़ैर ज़बानी वही पढ़ दे तो नबी माना जाता है। क्या हाल होगा मेरी उम्मत का जब मेरी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे भी ज़बानी मेरा कुरान पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली, या गौसे आज़म। तो ये एजाज है कुरान पाक का, मौजज़ा है नबी पाक का। कुरान हुजूर का मौजज़ा है, और ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान पाक याद होता है, और जो इसकी तरफ मुंह रखे उसको याद रहता है। और हुजूर फरमाते जो उसको पुष्ट करे कुरान भी उससे मुंह फेर लेता है, क्योंकि कुरान बड़ी गनी है, गनी की कलाम है मालिक का। हम तो मोहताज हैं और कुरान के भी हम मोहताज हैं। लिहाजा अफजो इसकी तरफ मुंह रखना, कभी पुष्ट ना करना। क्यों? इसलिए कि पुष्ट करे कुरान नाराज हो जाता है, और जो ध्यान देता है कुरान भी अपना मुंह उसी की तरफ। तो दोस्तान अजीज, ये कुरान है, सहाबा की शान इसमें मौजूद है, आले बैत की शान मौजूद है। और हम सिर्फ उनकी शान के लिए ही सिर्फ उनका बयान नहीं करते, इसलिए बयान करते हैं कि वो हमारे राहबर हैं। हमें उनके रंग में रंगना है, उनके तरीके पर चलना है। क्यों? इसलिए कि रब ने अपने हबीब को पढ़ाया और सिखाया और समझाया। हुजूर फरमाते अद्दबनी रब्बी व अल्लमनी रब्बी फअहसन तादीबी। मेरे रब ने मुझे पढ़ाया और मुझे सिखाया और अच्छे तरीके से सिखाया। और सहाबा फख्र करते थे कि हमने उससे सीखा जिसने अपने रब से सीखा। इसे रब ने सवारा, सिखाया, पढ़ाया। सहाबा और अहले बैत वो मुकद्दस से बात है कि जिनके उस्ताद रब से पढ़े हुए। हमारे असातिज़ा उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, अपने अपने उस्तादों का फ़ख्र करते हैं, मैंने फलां उस्ताद से पढ़ा है। भाई जिससे भी पढ़ा होगा, अबू बकर के उस्ताद जैसा कौन हो सकता है? उमर पाक के उस्ताद जैसा, अली मौला के उस्ताद जैसा, उस्मान गनी के उस्ताद जैसा कौन होगा कि जिसको किसी ने पढ़ाया ही ना हो, पढ़ाया सिर्फ रब ने। कहो ना सुभान अल्लाह। उस रब से पढ़े हुए तालीम जिब्राइल
अमीथी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। कहो सुभान। हजरत वहां से पढ़े लिखे आए, रब ने पढ़ाया। हुजूर भी ये फरमा रहे अल्लामा नी वादा बनी, अल्लाह भी फरमाता है अल्लामा का। कोई कहे सिर्फ हदीस में आता है, नहीं, अल्लामा का रब ने तुम्हें पढ़ाया है। अल्लामा का अल्लाह ने तुझे पढ़ाया। अल्लाह भी फरमा रहे अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। और रब पढ़ाए तो थोड़ा ही पढ़ाएगा, वो अपनी शान के मुताबिक पढ़ाएगा। और फिर जिसका मुखातिब 18,000 आलम में बनना, उसे थोड़ा तो पढ़ाया जा ही नहीं सके। कोई एक फन का टीचर होता है ना, वो कहता है मुझे सिर्फ मैथ आती है। तो जिस मुअल्लिम के जिम्मे निरी मैथ ना हो और चाहे हो, उसके 2, 4, 10 इल्म पढ़ा के तो नहीं, 12वें इल्म का सवाल हो तो फिर वो चुप कर जाए। है? ये थोड़ा ही है एक स्कूल है तो 18 टीचर लगा दो। फरमाया सारा जहान तेरा स्कूल है और टीचर तू अकेला ही है, फिर तेरे जैसे दूसरा कोई। या अल्लाह सवाल कैसे कैसे? फरमाया सवाल हजारों, जवाब इक्को मोहम्मद। दूसरा कोई सब्जेक्ट बयान करने वाला है ही नहीं। क्यों? और सबसे हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो उसी से बात करेंगे। बात की उनसे, पढ़ाया उनको, सिखाया उनको सारे जानों के लिए, और हर बात बताई। और अपना कुरान जो समुंदर है, उसकी एक एक बात अपने हबीब को सिखा दी। फरमाया किताब भी जानते हैं, किताब का मफहूम भी जानते हैं। युअल्लिम है, मुअल्लिम है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, के कुरान जानते हैं और जो जानते हैं वो समझ भी तुम्हें अता फरमाते हैं और कुरान समझाते हैं, तुम्हें पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। ये शान है अल्लाह के फजल करम से। सहाबा ने उनसे सीखा, आले पाक ने उनसे सीखा, वो बुलंद शान वाले हो गए। या रब से सीखा, वो सारे नबियों का सरदार बना, कायद बने वो कायद। और जिन्होंने उस कायद से सीखा वो सारी उम्मतों के सरदार। कहो सुभान। इसीलिए रब ताला जल्ल शानु ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि महबूब करीम की उम्मत हो। और फिर तुम भलाई का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो, रोकते हो। न सिर्फ ये कि खुद तुम नेकी करते हो, बल्कि नेकी की तलकीन भी करते हो। इसी तरह न सिर्फ खुद बुराई से रुकते हो, बल्कि बुराई से रोकते भी हो। इसलिए तुम्हारा दोहरा काम हो गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ये मनसब था कि वो रोकते भी थे, फवाहिशात से, फवाहिश से रोकते थे। फरमाया हबीब की उम्मत इसलिए मुमताज है उम्मतों में से कि न सिर्फ खुद बुराई से रुकती है, बल्कि लोगों को भी बुराई से रोकती है। ये मनसब है खास, ये उम्मतों के जिम्मे नहीं था पहले, ये सिर्फ इस उम्मत के जिम्मे है, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है। आखिरी उम्मत को फिर खैर उम्मत बनाया, तो इस वास्ते फरमाया। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम के जो खास सहाबाए किराम तमाम लायके ताज़ीम है, कोई मुनाफिक साबी नहीं है। लोग जाते हैं कह देते हैं जी वो तो सहाबा में तो वो लोग भी कलमा गो थे, तो वो भी फिर सहाबा होंगे। जो मुनाफिक होंगे सहाबा नहीं होंगे, और जो सहाबा होंगे वो मुनाफिक नहीं होंगे। ये पक्की तारीफ देन में रख लेना। सहाबी मुनाफिक नहीं और मुनाफिक कोई सहाबी नहीं। क्यों? इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों को खबीस फरमाया और सहाबा को तय्यब फरमाया। और रब ने फरमाया कि तय्यब और खबीस इकट्ठे नहीं रहने देने, पाक और पलीत इकट्ठे नहीं, पलीतों को अलग कर दो, पाकों को अलग कर दो। और कर दिए सरकार। क्यों?
इसलिए कि मिलावट वाली माल तो रिसालत को में चलता ही नहीं था। युज़क्की हिम, फरमाया मेरा हबीब सिर्फ किताब और हिकमत की तालीम नहीं देता, तो मैं सुथरा भी करता है। तो सुथरा किया उन्होंने, सुथरा किया। अल्लाह अकबर। तो लोग कहते हैं ना मैं टाइम नहीं दे पा रहा, अभी घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा। टैक्सी वाले से पूछो मैं कितना काम करते थी, 18-19 घंटे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कि नहीं टाइम नहीं दे पा रहा, मैं घर वालों को टाइम ही नहीं दे पा रहा। तो हुजूर भी कहते सारी उम्मत जिम्मे कर दी मेरे कि इनको सुथरा करूं, तो घर वालों को टाइम ही ना दे पाऊं। फरमाया इनकी फिक्र छोड़, इनको मैं पाक करूंगा, उम्मत को तू पाक, मेरे बंदों को तू पाक कर। या रसूल अल्लाह, इनकी तारत यारी माया, इनकी तारत ततहीर फिक्रो अमल ये तेरे पे नहीं छोड़ी, सारे मेरे बंदे इनकी ततहीर तेरे जिम्मे लगाई, और तेरे वालों की ततहीर मैंने तेरे जिम्मे नहीं, मैंने कर दी। कहो सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? फरमाया तू जो मेरे काम में लगा रहेगा मैं तेरे काम में हूं। कहो ना सुभान अल्लाह। इन बंदों को पाक कराना, सुथरा करना, ये मेरे बंदे हैं ना, बंदे मेरे हैं और तेरे जिम्मे लगाए। छट छट के पाक करी ना, सुथरा करी ना। नफ्स और शैतान तो इन्होंने आजाद कर दे, दिल में चिना देना नफ्स ना शैतान, सिर्फ रब रहमान। ये कर हबीब, फिर मैं जाऊं कभी इनको देखूं घर वालों को, फिर मैं इन्हों की फिक्र न कर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा ताहिरकुम तत्हीरा। इनकी फिक्र में उन पर ध्यान मत छोड़। क्यों? जो तेरे खास है वो मैंने पाक कर दिए, जो मेरे बंदे हैं उनको तू। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जिस किसी को ये ख्याल हो ना उनको रब ने सुथरा किया है, हुजूर को क्यों कहते हो? तो मैंने कहा युज़क्की का फाइल बताओ। बस मैंने कहा मौलवी हो तो युज़क्की का फाइल, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, युज़क्की का फाइल बताओ, यतलू का फाइल बताओ, युअल्लिमु का फाइल बताओ, युज़क्की का फाइल बताओ। कहा वो तो हुजूर ही है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या कह रहा हूं? खामखा बात न भी जरूरत हो तो करते हो। ओ युज़क्की सुथरा करेगा कौन? फरमाया मोहम्मद मुस्तफा उम्मत को सुथरा करेगा। बस ठीक हो गया जी। ये है अब्दुल कदीर ने कहा था ये भी उन्वान है, और इस उन्वान पर बात जो कर दी आपको सामने, इसको हमेशा जिंदगी में याद रखना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ये शान है, वो सुथरा करते हैं, पाकीज़ा करते हैं। और ये बड़ा बयान, पाकीज़गी का बयान, तो जितने भी सलूक की मंजिलें ना वो सब इसी में आ जाती है। लोगों ने 80-80 साल में जो चीजें 100-100 साल में हासिल की, मुस्तफ़ा की एक नजर से हासिल हो गई। समझाने वाली बात नहीं होती, ये तो सरकार की अता होती है। वो सब इन मरातिब इन बुजुर्गों को इन अल्लाह के फजल करम से नबी करीम अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात से हासिल हो गए। तो हम उनकी पैरवी करते हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं और पैरवी करते हैं। झगड़े नहीं सिर्फ करने के लिए हम कहते भाई जो हर बड़े मुनाजरे करते रहो ना। हजरत मौला अली शेर खुदा की पैरवी करो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक की करो तो पार्टी दुआ दी बने रहो वखरे वखरे। गलत बात है। प्यार है तो सोजो गुदाज अबू बकर सिद्दीक वाला, शुजात मौला अली वाली और इल्म मौला अली वाली। इखलास भी तो उन जैसा पैदा करना, झगड़े के लिए थोड़ा होता है। बस अभी और भी तकरीर करता मैं, लेकिन टाइम भी हो गया है। और दूसरा ये है कि टाइम जो होता है ना, शुरू से ले करके आखिर तक टाइम, जोर हो असर हो, कम टाइम मगरिब का होता है लेकिन उसका भी काफ़ी टाइम होता है। फिर भी
इतना कम नहीं होता। तो बहरहाल हम आपको आजमाइश में डालेंगे, कदी कदाई मुलाकात हुई ना, इस वास्ते। तो अभी इंशाअल्लाह नमाज पढ़ी जाएगी और फिर दुआ करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या इलाहल आलमीन, जो कुरान पाक, जो मसाइल अहकाम, जिसमें भी अहले मोहब्बत हाज़िर आए हैं,